ये अम्मा थोड़ा कनेक्शन मेरे को भी दो ना। तू तो मेरे से ऐसे ही जलती रहना। मैंने अपना पानी बिजली का खुद इंतजाम कर लिया। कराची से लेके कश्मीर तक पानी बंद हो जावे ने बिजली बंद हो जावे, मेरे पास अपना जनरेटर लगा हुआ। अम्मा कितनी सेल्फिश है तू, अपनी बहू का नहीं सोचती, इसको भी गर्मी लग रही है। तेरे को गर्मी लग रही है, बस पानी दे दिया। बड़ी खतरनाक अम्मा है। अरे छोकरा आ गया। के बहुत खराब मारी है। अल्लाह बेड़ा करे करे बिजली वालों का। रमजानों में रोजे के वक्त बिजली गायब होती है। अरे आफरी ने उन नमाजियों पे जो बेचारे अंधेरे में तराबियां पढ़ रहे होते हैं। इतनी देर किधर गुजारी है? माँ ने मेरे को बोला कि तू जाके कंप्लेन लिखा के आ। हाँ। तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट लिखा दी कि तो कहने लगे तुमने हमारी 3 गाड़ियां जलाई है भाई। मेरे को बिठा दिया उन्होंने। 15 पे फोन किया, पुलिस की मोबाइल आई, मेरे को डाल के ले गई। ये तो अच्छा हुआ पुलिस वाले को भूलने की आदत थी, वो थाने की बजाय मेरे को घर छोड़ गया। ये फैसल का पता है क्या, मैं रिक्शे में गया हूँ, इतना बड़ा करोड़पति सेठ रिक्शे में रिपोर्ट निकालने गया हूँ। मेरी गाड़ी की चाबी उसने छुपाई। फैसल का है, बुलाओ फैसल को। फैसल भी ऐसे अंधे काम करता है ना। ए बेटा डाच है, तू सीटियों ना बजा, मेरे गाड़ी की चाबी तूने क्यों ली? पापा मेरे को एक्चुअली आज डेट पे जाना था ना, तो उसने बोला मेरे को चाइना टाउन में खाना खाने का है, तो मेरे को गाड़ी अच्छी चाहिए थी, तो मैंने अपनी गाड़ी लॉक करके आपकी गाड़ी पे उसको बिठा के ने फड़ुकड़ियाँ मारते हुए मैं गया, उसको खाना खिलाया। तू चाइना टाउन जा या जापान टाउन जा, यहाँ हम लोग प्रॉब्लम में फंस गए। उसका क्या प्रॉब्लम है? हवा 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 हवा। ये मेरे को लगता है दादी थोड़ी देर बाद टेक ऑफ करेगी। तेरी दादी बहुत जिद्दी है, जिद्दी है। अरे छोड़ो, चुप करो। अभी देखो मैंने बोला हमारा शो शुरू होने वाला, लाइट ले आया हूँ मैं। ये बता आज मेहमान कौन कौन है? मेहमान आ रहा है, बहुत बड़े अदाकार का बेटा है, बहुत बड़े अदाकार का बेटा है। और ये दानिश नवाज। हाँ। वो जो कॉमेडी करता है। हाँ। और रात को रेडियो पे चीखता है कम ऑन कराची। मैंने उसको मना किया, नहीं नहीं मेरे को इसको देखना भूला। बड़े बाप का बेटा इतना मुन्ना सा है। बेल बजी बेल बजी बेल मेहमान आव्यो। आजा मेरा चश्मा भी आ गया। मेहमान आव्यो। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। गफ्फार दौलती में खुशामदीद। एड्रेस ढूंढने पर नहीं बच्चे बच्चे जानता आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी फैमिली को तो आप जानते होंगे दादी। बिल्कुल। हेलो दादी। माशाल्लाह, देखो दादी कैसी खुद कपील है, बिजली पानी साथ है। क्या बात है। मेरी मामा घंटी वाले खानदान की। आदाब। मेरे पापा। अरे कैसे आप, ये टीवी में आते हैं ना? अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल है। माशाल्लाह, वो मैंने गफार दुराजी में देखा है। ये वही प्रोग्राम है भाई, उसी में तो आप आए। तो तू क्या समझ रहा है यार भाई का कोई दूसरा प्रोग्राम? मैं समझा वो लाइव प्रोग्राम कोई एक वक्त रमजान में अक्सर प्रोजेक्ट करेंगे तो यही हाल होएगा ना। रमजान में प्रोग्राम होते हैं ना बहुत सारे। तो माशाल्लाह आपके घर में एसी है जो कोट पहन के आए? हाँ मेरे घर में, मेरी गाड़ी में भी एसी, यहाँ पे भी एसी लगा। आप इधर रुको, मैं आपका अनाउंसमेंट करता हूँ, बाकी बातें उधर करेंगे ना बैठ के। थोड़ा ख्याल रख। हाँ हाँ मैं ख्याल भी रखूंगी, बिजली पानी भी दूंगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, गफ्फार दुराजी में फैसल काजी आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। और आज जो हमारे पहले मेहमान हैं टेलीविज़न के, और अब तो रेडियो पे भी सुनाई देते हैं। टेलीविज़न पे इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे रोल्स किए और बहुत बड़े एक्टर के ये सपूत हैं, बेटे हैं। आपके पसंदीदा दानिश नवाज। महीना बड़ा बरकतों का अचमाचो रमजान। माँ याद आएगी तेरे को? माँ किधर याद है? ऐसा लगता है रमजान जगाने वाला बच्चा है। किधर है वो? हलीमा, आज लगता है इसको रोजा लगा है इसको। हाँ? मेरी तो इससे बातचीत ही बंद। तो मैंने कौन सा रोजा रखा? मैंने नीमको खा के रोजा रखे। सारे लड़ाइयाँ करके मेरा क्या काम है? मैंने थोड़ा ही बोला है। अम्मा बोलती है ना। अम्मा चुप बैठी, मेरी बात सुने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया गफ्फार दुराजी में आप तशरीफ लाए। वालेकुम अस्सलाम, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे बुलाया। मैंने सलाम किया ही नहीं अभी, मैं तो कहा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैंने बोला? जी मैं भूल जाता हूँ, माफ करना। होता है अक्सर। आपकी तो माशाल्लाह खाली ऐसी है, तो आपने कोट क्या को पहना इतना मोटा? मुझे सर्दी लगती है ज्यादा। अच्छा क्या नाम है तबला नवाज साहब? प्लीज प्लीज मैं हैरान हूँ कि रमजान के महीने में भी ये आज़ाद घूम रहे हैं, तो इनको किसी ने कैद नहीं किया। बहुत बुरी बात है, मेरे 100 रुपए
ऐसा नहीं बोलने का। ये आपके पापा है? मेरे ए पापा भाई है। समझा है मैं- भाई भाई- समझा भाई- है इनके खबर नहीं मुझे कितनी सोर्स है नहीं, नहीं, इनके मैं- खबर मैं- नहीं हाँ मुझे समझाए तो पता है। पापा हाँ समझाए इनके तो समझा इनके हाँ समझाए तो ये- हाँ, आज समझाए। के कुरान समझे थे तो हाँ, माफ मेरे करो, पापा माफ करो। मैं बहुत सेंटिमेंटल हूँ मैं अभी आपके हाथ से मर जाऊंगा अरे, बता रहा हूँ हाँ जान दे मैं दूंगा कह रहा हूँ कमाल है यार, ऐसे तो 2 रुपए के 6 पापा मिलते हैं बेकरी पे, आपने ये सब कमाल है, भारत करे। बहुत बड़े आदमी है ऐसी जुमलेबाजी इनके मुझे बारे में खबर नहीं मुझे पिस्तौल के है पापा ए, अभी मजाक मेरी कर- पिस्तौल आए ए, के छोकरा, पापा छोकरा, पिस्तौल, नंदो है ना नंदो छोकरो है ना माफ अच्छा मेरी करने दादी का। नाराज लग रही है क्या? दादी आज आप माशाल्लाह ड्रू बेरी मोर लग रही है, इतनी खूबसूरत लग रही है आप। इनके मैं दादी हूँ, दादागिरी वाली। तू ये जो बदतमीजी से बात कर रहा है ना, तेरे बाप की उम्र का है ना। मुझे माफ कर दे। नहीं अभी मैं ये तो तूने क्यों बोला 1 रुपए में 6 पापा बेटा? अच्छा, कितनी अच्छा। बुरी बात है। सॉरी नहीं, बोलो मैं- आप। सॉरी सॉरी बोल अभी सॉरी मैं आंटी आपसे सॉरी कर। अच्छा ये अच्छा, बताइए आप कितने अभी तक प्रोजेक्ट आपके लाइनअप हुए हुए हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से 2-3 प्रोजेक्ट्स में एक्टिंग कर रहा हूँ और एक आध में देख direct रहे भी हैं कर खाली? रहा हूँ। नहीं डायरेक्ट कर रहे हैं? जी डायरेक्शन भी दे रहा हूँ। डायरेक्शन कब से शुरू की? ये बेटा छोटे छोटे लड़कों को क्या बीमारी होगी? अभी तुम लोग को काम पूरा नहीं डायरेक्शन आता। काम आने वाली बात नहीं है। नहीं, जो काम का ये- जरूरी नहीं है ये direction में। क्रिएटिव एक फील्ड है, ये एक फील्ड जो है वो क्रिएटिव है, इसका ताल्लुक उम्र से नहीं है। अच्छा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बुजुर्ग हैं, मतलब जो फील्ड में नहीं ठीक है, है। वो कैमरा पकड़ के डायरेक्शन तो नहीं कर सकते। मुझे इट्स ऑल आजकल- अबाउट क्रिएटिविटी। एक वक्त था डायरेक्शन जो था जी। डायरेक्टर फील्ड क्रिएट करता जी। था और आजकल फील्ड डायरेक्टर क्रिएट कर रही है। यही होता है, क्योंकि जब कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा बनने लगती है तो उसके लिए हमें मैन पावर तो चाहिए होती है। फिर डायरेक्टर आते हैं, नए लोगों को चांस मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें आप लोग भी, आपकी एक फैमिली है। हमारी तो मेन पावर बाहर वही से मैं आ कह रही रहा है, हूँ। हमारी नहीं, मेन पावर बाहर से आ रही नहीं, है। आपके वाले साहब आप पे इतना खर्चा कर रहे हैं यार, ये इतना काहे का खर्चा खर्चा ये कर मुझ पे रहे? करे तो मैं तो इनका गुलाम हो जाऊं। मैं हूं ना, फारिग हूं बिल्कुल। मैं आपका ये प्रोग्राम भी संभालूंगा, नेरेड़ा भी संभालूंगा, पैसा भी नहीं लूंगा, 2 पैसे का फायदा होगा। अगर ये काम करेगा ना बेटा तू और फारिग हो जाएगा। ए, ऐसा करना बेटा, स्टैंड बाय रहना। जब भी मैं तेरे को एम्बुलेंस भिजवाऊं तू बैठ के आ जाना, इसका कुछ पता नहीं है। ओके अम्मा, मेरे छोकरे को माफ कर नो दो, नो नो अम्मा। नो नो मम्मा आई एम लिविंग ओके मोहम्मद फैसल तू अपने बाप का है तो जा। ना मोहम्मद ओके। फैसल मोहम्मद फैसल पापा मैं अपने बाप का हूँ मैं फिट भी हो जाऊंगा, लेकिन मेरी शक्ल भी आंटी से फिट मिलती नहीं है। होगा तू क्या स्क्रू है जो नहीं, फिट मैं आंटी से देखिए शक्ल भी मिलती है। 4 मॉडल मेरा है कि नहीं? इंतजार कर रही है मैं तो भाग जाऊंगा मेरे को प्रॉब्लम ये मेरा पोता भी लगेगा हाँ, खूबसूरती देखे। में। ओके कपड़े भी matching के ओके पहने। ओके कम ऑन नो 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 नहीं, नो नहीं, नो नो नहीं, अच्छा, एक मिनट, क्या मैं- हमारा तेरा ए बात सुने मैं मजाक कर रहा ए था, बात ऐसा सुने कुछ नहीं। कम ऑन कराची कहने से कराची जागता नहीं है सो जाता है। अल्लाह का शुक्र है जाग जाता है। अच्छा कितने प्रोजेक्ट अभी तक आपके चल रहे हैं टीवी पे अंडर प्रोडक्शन? अभी एक ARY से आसिम अली का एक सोप चल रहा है, उसकी प्रोडक्शन में काम चल रहा है। और उसके अलावा एक डिफरेंट चैनल्स के लिए काम हो रहा है, कुछ सिटकॉम्स हैं, कुछ सीरियल्स हैं, सोप हैं, डिफरेंट। एक्टिंग हो रही है सब में एक्टिंग कर रहे हैं आप? नहीं, 3 प्रोजेक्ट्स में मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और एक में डायरेक्शन। डायरेक्शन दे रहे हैं जी। कितना अर्सा हो गया एक्टिंग शुरू किए हुए? एक्टिंग मैंने 2002 में शुरू की थी। 2002 में जी। और डायरेक्शन आपने 2006 में शुरू की नहीं, शायद 2005 में शुरू कर दी। तो इतने कम अरसे में डायरेक्शन सीख गए थे आप? डायरेक्शन मैंने आपसे कहा ना कि सीखने का काम नहीं है, ये तो क्रिएटिविटी का काम है। जो आदमी जितना क्रिएटिव होता है, जो जिंदगी को ज्यादा करीब से इससे देखता है, पहले क्या समझता है, create तो वो किया कर आपने? लेता है। इससे पहले क्या क्रिएट नहीं, मैं ड्रामा क्रिएट करता हूँ, मुझे लगता है मैं एक अपनी दुनिया क्रिएट करता हूँ, मैं लोगों को खड़ा करता ये हूँ, चलाता पहले हूँ। साइकिलें बनाता था ना, वो क्रिएट किया है इसने। काम की बात सीरियस बात। एक्टिंग में क्या क्रिएट किया आपने, क्या क्रिएशन की? एक्टिंग में अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, बस कॉमेडी करते हैं। और आपके वालिद मरहूम बहुत बड़े एक्टर थे और आज भी उनका नाम बड़े अदाकारों में शुमार होता है, हमेशा होता रहेगा। उनकी कोई आदत आप में आई? फरीद नवाज बलोच साहब मरहूम। हाँ, हंस के बोलना, अच्छा बोलना। और ये तो झूठ बोला, अच्छा तो नहीं आप बोलते। नहीं, अच्छा बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी कोशिश करते हैं अच्छा बोलना। कोशिश लेकिन करते बस ये कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है इंसान को हर वक्त कोशिश करनी चाहिए। हाँ। और इंसान खता का पुतला है। हर लेकिन बात- ये है कि बस वो सामने वाले की रिएक्शन देख के बंदा अंदाजा करता है, जैसी दुकान वैसे पकवान। वो हर कितनी बात अच्छी बात की इतने छोटे से बच्चे ने कि इंसान खता का पुतला है। ये पुतला तो देखो इतना बड़ा हो गया लेकिन उसको एहसास नहीं है। अम्मा उस वक्त से मेरे को धक्के दे रही लिया, अपनी दादी को मना। मत धक्का कैसे दे सकते हो? तेरे को लाइन लगी हुई है क्या? देखो जैसे चीनी खरीदने आई है या इसको बेसन नहीं मिल बिला रहा। वजह आप काहे को इल्जाम ये लगाते अम्मा हो? मेरे से रोजा खुलने के बाद से नाराज है, मेरे को नहीं पता चल रहा कि किस बात पे नाराज है बेटा मेरे को तुम्हारी माँ। बेसन नहीं मिल रहा था, मैं रंछो लेन गई, लेन लगा के जाके बेसन खरीद के लाई इसकी खातिर के इसको पकोड़े नहीं खा तो ले। मेरे वॉशरूम में बेसन लगा हुआ है वो यूज कर लेती हैं। पागल का बच्चा भी है, बेसन पकोड़ों वाले अच्छा बेसन की बात पापा कर। मेरे को क्या पता बेसन इसकी की? खुशी के लिए ले गई तो इसने मेरे को बोला अम्मा तू इतना
इतना महंगा बेसन लाई उठा के फेंक दिया इसने। खुशी मेरी है, खाती अम्मा है, मेरे पे काय को इल्जाम अरे लगा तो रही है? बेसन महंगा हो गया, मैंने करवाया, दुकानदारों को ओके, पूछो। ओके। मैंने फ्रूट चाट बनाई वो भी अम्मा ने खा ली, मेरे को खा नहीं दी। ओके ओके, सबने मिलके खाई थी, मैं गवाह हूँ, चसमदीद गवाह हूँ मैं। हमारी जिंदगी तो ऐसी खत्म है, पता नहीं आखिरी रमजान होवे तो क्या। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ना मेरे करे। को तो लगता है अम्मा का आखिरी रमजान है, मेरे को तो लगता है। मम्मा ऐसी बातें नहीं करो, ऐसी बातें नहीं करो, ये प्रोग्राम है, इसको ऐसा मेहमान के सामने घर की क्या क्यों बातें झगड़े करते हैं? आपको पता नहीं बेटा, हम इसके दादा की कब्र पे जाते हैं तो ये पीछे से मेरे पर तावीज़ें करती है। तो अम्मा जलाती ना, मैं तो नहीं मम्मा लेट मी करेक्ट यू, दादी ने सिर्फ पोप का पुतला जलाया है जो दुनिया में जलाया जा रहा है, और सही जलाया है। हाँ अरे और ये तो पुतले से जलने वाला काम भी नहीं है, इस पे तो 12 पुतले जलाओ नहीं जले। अल्लाह करे अम्मा तेरे कमरे में आज बिजली नहीं आवे। क्यों दादी का हमारा कमरा पानी बिजली अपना है, देखो ये देखो, ये फैन है हमारा, ये देखो ये पंखा लगा है, ये देख कैसा पंखा है, अपना पानी एक्सक्यूज है। मी, एक जनरल नॉलेज का सवाल आया है। हाँ। भाई देखें, रमजानों में शैतान बंद होता है, हाँ तो ब्यूटी पार्लर क्यों खुले होते हैं? पापा ब्यूटी पार्लर वो उसकी वजह ये है कि खालाओं का बंद होने का कुछ नहीं है, शैतान की खाला खुली भी रहती है। वेरी गुड। जब हमको खुश बहुत हुआ, बहुत देर बाद आपने बहुत अच्छी बात की बहुत है, शुक्रिया। बहुत देर बाद अच्छी बात की है। अच्छा, लिखने से शौक है आपको? ज़हन हाँ, में कभी कभी मेरा एक प्ले चल रहा था दानी दीवाना, उसमें मैं आखिरी की कुछ एपिसोड्स मैंने खुद लिखी थी उसमें। अच्छा, खुद अपने आप को देख के? नहीं, असल में उसमें मैं 77 एपिसोड्स उसकी मैंने कर चुका था, तो एंड में मुझे लगा कि अब मुझे समझ में आ दीवाने गया। आखिरी एपिसोड में हुआ करते? नहीं, शुरू से ही हो गया था। अच्छा आखिरी एपिसोड लिखा तो राइटर को पैसे नहीं दिए थे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस वो बहुत ज्यादा कोई चीज हो जाती है, मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए राइटर नहीं, और वैसे डायरेक्टर एक सच्ची बात है, सच्ची बात, दानिश नवाज बहुत अच्छे एक्टर हैं, और ये वाहिद एक्टर है जो बगैर शक्ल बिगाड़े, बगैर मुंह बनाए अगर डायलॉग बोलता है तो लोग एंजॉय करते हैं, हंसते हैं। इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, हंसाने वाली पर्सनैलिटी। इज अ गुड अरे मेरे को एक्टर। तो छोटे साइज का ये शाहरुख लगा, छोटे साइज। क्या हो गया? पप्पा इतना नहीं चलाओ, मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दानिश नवाज हमारे साथ है, किधर भी मत जाएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, गप्पा कर 2 दिन में किधर भी नहीं जाने का। दानिश नवाज हमारे साथ हैं, और दानिश नवाज मुश्किल से ही किसी के साथ होते हैं। ये लड़कियां दानिश ऐसा मजा नहीं कर रहा है, ऐसा आता था दानिश दीवाना में, ऐसे बजे बजे के आज इसकी बैटरी फ्यूज क्यों है? नहीं, असल में क्या है कि वो एक्टिंग का टाइम होता है, और इस वक्त मतलब जो रियल है उस वक्त बैठे हुए, जैसे आप लोग इस वक्त एक्टिंग के टाइम पे बैठे हैं। आपने कभी मुर्गी को बतख का अंडा देते हुए देखा है? इन्होंने आपके पास अगर ऐसी कोई मुर्गी है तो मुझे जरूर दीजिएगा, चिड़ियाघर में रखेंगे। माशाल्लाह आपने कोट बहुत अच्छा पहना है। बहुत शुक्रिया। ये आपने खरीदा तो इसमें से डॉलर निकले थे? नहीं, इसमें डॉलर नहीं लिखा। ये डॉलर दे के ये खरीदा डॉलर है। मैन का ही है ये। नहीं, ये जब ये खरीदा पाउंड निकले थे इसमें से। अच्छा। हाँ, आप ये बाहर गए, मुल्क से बाहर काम करने शूटिंग के लिए? नहीं, मैं अभी तक नहीं। कहीं नहीं गए? किस जमाने में एस्टेब्लिश हुआ, अभी तो वीजा भी नहीं लगता है। नहीं, हो सकता है इसलिए क्योंकि आगे नवाज लगा हुआ है, रोक देते हुए एयरपोर्ट पे। नहीं क्यों, नमाज कैसे क्यों रुके? ऐसे रोक देते ना, आगे एयरपोर्ट से वापस कर देते हैं। अच्छा। फैंस तो होती होंगी ना? हाँ, फैंस लड़कियां? हैं, बिल्कुल है। क्या देते हैं तोहफे में? परफ्यूम या लिपस्टिक क्या देते हैं? नहीं, दुआएं देते हैं। दुआएं देते हैं, autograph देते नहीं, कैसे ऑटोग्राफ देते हैं? क्या लिखते हैं उसके ऊपर? हैं। साइन कर देते हैं सिंपल। हाँ, साइन करते हैं बस सिंपल। बस सिंपल साइन करते हैं। अच्छा, अभी ईद का मौका आ रहा है, किसी को कार्ड वार्ड भेजोगे? कार्ड भेजिए, आपको भेज दूंगा। नहीं, अब तो कार्ड का दौर नहीं रहा है, अब तो डायरेक्ट टेलीफोन पे ही बातें हो जाती है, मोबाइल पे। कैसे हैं आप? ठीक है। पूरे मुल्क के फनकारों को मेरे घर के हालात का पता चल चुका है। सिर्फ फंकारों को नहीं, पूरी दुनिया को पता चल चुका है। आप पूरी दुनिया में देखे जाते हैं इस वक्त। हाँ, तो पता अल्लाह का चलना शुक्र है, चाहिए। अल्लाह का मैं तो शुक्र है। बोलती हूँ, अल्लाह का कनाडा शुक्र है, के गालिब लोगों की को गजल पता है। चले, अमेरिका के लोगों को पता चले मेरे साथ कैसा हो रहा है। वहाँ पे वो भी लोग यही हो रहा है। पाकिस्तान में आए तो सोचे तो सही कि मेरे पे कितना जुल्म बस है। मामा, इतना मत मेरे रोना, को भी रोना आ रहा है। रोना आ रहा है, मैं क्या करूं? मेरे पे क्यों नहीं रोना आ रहा है यार? बस कर दो यार। फिर भी रोते हो? बहुत जुल्म हो इतना रहा है रोते हो? इतना क्यों रोते हो? रमजान के महीने में इबादतें करो। माँ को देखकर रात को टीवी देख रही थी बेटी। जब आप ड्रामा या सीरियल सिटकॉम साइन करते हैं तो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, कास्ट देखते हैं, क्या अपनी फरमाइश करते हैं कि नहीं नहीं, यार, बिल्कुल। हीरोइनी सबसे होनी पहले चाहिए? बजट देखता होगा। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। आजकल ज़्यादातर प्लेज में ये होता है कि 4 एपिसोड शुरू की लिख दी जाती हैं, फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है, फिर कहते खुद बना लो। उसके बाद कहते खुद बना लो। नहीं, बस इस तरह ही होता है। बस इनिशियल बातें पता लगती हैं, फिर उसके बाद ओके कर देते हैं।
अच्छा, और उसके बाद फिर हीरोइन के बाद आती होगी। नहीं नहीं, कोई फिल्म थोड़ी है जिसमें हीरोइन सेलेक्ट हो या हीरो सेलेक्ट हो या तो क्या। बेटा अगर तेरे को Plays फिल्म जिस- की ऑफर हो गई तो क्या करेगा? तेरे साइज की तो कोई हीरोइन भी नहीं है। क्यों मेरे साथ तू इतना मुन्ना सा है, तेरे साइज की कहाँ से लाएंगे? ले आऊंगा, साथ ले जाऊंगा। अम्मा इसकी दादा से शकल मिल रही है? हाँ शकल मिल रही, क्या करूं? दफना दूं अपने को? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, दादा से शकल मिल रही है, देखो अच्छी दादा बात। से मिल रही है नहीं, तो दादा हसीन जमील थे, लेकिन दादा लंबे थे, ये ऐसा छोटा सा नाटा सा है। अच्छा लेकिन अचानक मैं आप पे गया हूँ ना, आपकी और मेरी हाइट तकरीबन सेम है ना। ये मेरी तो हाइट है सेम। अचानक रेडियो पे काम करने कैसे ख्याल आया? रेडियो पे शो करते हैं आप? हाँ, रेडियो पे एक दफ़ा गेस्ट गया था मैं वहाँ पर, और उन्होंने बस शायद उनको आवाज़ अच्छी लग गई, फिर उन्होंने ऑफ़र की रेडियो करने की, तो मैंने अच्छा, उनको सिर्फ आवाज़ ही अच्छी चाहिए होती है? ज़ाहिर है रेडियो पे शक्ल नहीं आ रही थी ना, आवाज़ हाँ जा रही है। ठीक है। नहीं तो टीवी वाले पागल है क्या? क्यों? आपको क्यों लेते हैं फिर? क्या इतनी बुरी शक्ल नहीं है आपकी? दूसरी बात ये कि लेट नाइट शो जब आप करते हैं, जी जी। आप क्यों चिल्लाते हैं कमाल कराची? नहीं, ज़्यादातर पब्लिक जो हमें लोग सुन रहे हैं वो बेचारे घर में कोई बैठा होता है, रेडियो हल्की सी आवाज़ में कोई, मतलब सबका अपना मूड होता है, जगाते हैं कि जागो कराची। और किस तरह से बोलते बेटा, बोल के बताओ। नहीं अभी नहीं 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 बोला आप एक दफा बोल के दिखा, क्या हो जाएगा? रेडियो की बात, रेडियो नहीं में नहीं ऐसे बोल के कैसे? बस यही कहते हैं, कम ऑन कराची। अरे वाह, हाँ वेरी कमाल कराची, ऐसे बोल कर छिलका खाया करो भाई। गेस्ट इज्जत होती है ना, गेस्ट की अपनी एक इज्जत होती है। मैं बोलता कमाल कराची। ऐसे नहीं बोले प्लीज, ऐसे आप नहीं दानिश बोले। में को ऐसा लगता है जापानी औरतें नहीं होती, इसके आंख में सुरमा लगा के छोड़ दो, कैसी आंखों वाली क्वीट खूबसूरत। कोई ऐसा कैरेक्टर करना चाहते हैं संजीदा के जिसमें बिल्कुल दानिश नवाज चेंज हो जाए एकदम? नहीं, कोई ऐसा कुछ खास सोचा नहीं है, लेकिन ये कि कुछ संजीदा प्लेस कर रहा हूँ मैं, और एक लव स्टोरी कर रहा हूँ, नजर उसका आती नाम है है? मोहब्बत मर्ज नहीं दिखती। संजीदगी नजर आती है इसमें? आप खुद देखते हैं, आपको लगता है कि यार ये सही कर रहा हूँ? मैंने कहीं सुना है कि जो लोग बहुत ज़्यादा कॉमेडी कर रहे होते हैं वो अंदर से बहुत संजीदा होते हैं। मुझे खुद नहीं पता है इस बात का, अच्छी दुखी बात होते हैं। दुखी होते हैं। पता नहीं दुखी होते हैं क्या, मैं तो खैर दुखी नहीं हूँ, खुश हूँ। अच्छा, एक सवाल है आपसे, एक पागल है और गूंगा भी है, भूख लगी है, वो कैसे खाना मांगेगा? ये पागल भी है, गूंगा भी है, भूखा भी है, पप्पा वो खाना कैसे मांगेगा? आप मैं बताएं। बता दूं? हाँ, तू नहीं बता सक रहा? नहीं। ऐसे करेगा और क्या? अम्मा रोजे में ऐसे ही मांगती है। चलो ये तो गूंगा है। ऐसा तेरे को मैं मारूंगी ना, पब्लिक पे उठा के फेंक दूं। प्लीज। देखा तूने? देखा? बुरी बात। रोजा खुलने वाला था, मैं ऐसे कह दे। देखा? नहीं, मम्मा- मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी सारी जमात, तेरे को मैं ऐसे ऐसे मांगू, मैं तेरे को ऐसे ऐसे अम्मा मांगूंगा। आपको प्यास लगी थी ना, इसलिए देखा ऐसे बोलती देखा? है। नहीं पप्पा प्लीज प्लीज, एक क्वेश्चन था। आपको चाहिए कि आप अपनी माँ की इज्जत का ख्याल अरे करें। माँ के लिए तो बोला मेरा घर मेरी जन्नत। मेरा घर ने मेरी जन्नत, तेरी जन्नत इधर है। अभी मैं तुम लोगों का फैसला करती हूँ, रमजान अच्छा, के बाद घर देखना, ईद आने दो। में शूटिंग का तो कोई टाइम नहीं होता? घर में रात को भी देर से जाते होंगे, कभी जाते भी नहीं होंगे, और कभी देर से ऐसा जाते होंगे खुद ही नहीं आने देती होंगी, तो क्या कैसे मैनेज करते हैं, क्या होता है? बहुत अच्छी आसानी से मैनेज हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्या- हमारे यहाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा हवा बना दिया कि शूटिंग्स, लेट नाइट्स, ये वो। मेरी एक अच्छी या बुरी पता नहीं, लेकिन आदत है कि मैं ज़्यादा लेट नाइट शूटिंग कम करता हूँ, और उसके अलावा मैं पार्टीज या दावतों में इधर उधर नहीं जाता, ज़्यादातर घर पे होता हूँ। अच्छा दानिश, आप सिंध के इलाके के रहने वाले? जी हाँ सिंध। कहाँ से रहते हैं? हमारा ताल्लुक हैदराबाद से है। हमारा वीजा लेनी पड़ती है। टोप लेनी पड़ती इसे है। क्या जरूरत है? और फिलहाल तो वहाँ के लिए कश्ती लेनी पड़ती। अच्छा हाँ। और दूसरी बात ये है कि ये बताइए कि आपको गाने से पॉप सिंगिंग ज़्यादा पसंद है या क्लासिकल? मूड के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा मूड होता है वैसा गाना अच्छा लगता है, और कभी सैड मूड में होते हैं तो सैड मूड में कब होते हैं आप? अभी मैं सैड मूड में ही बैठा हूँ। क्यों, किस बात पे स्वेट? नहीं, इसका क्या का तू sad क्या है? मेरी बहू को हम देख क्या के कर दुखी रहे हैं? हुआ? हमने ऐसी बात ऐसा काटिया किया है? मेरी आपको बहू कहा को का देख sad के है? दुखी हमने हुआ ऐसी तो बात, मैं- दादी पिचकारी नहीं मारने की, दादी क्या कर रही हो? दादी बोतल से पिचकारी। अच्छी बात नहीं, दादी मुंह में मार के ही मार सकती है। दादी की जरा- जब भी आपके मुंह पे दाने निकल रहे हैं मुझे लग रहा है। ए पप्पा बेल बजी। ओके ओके, हाँ हाँ।
पापा हाँ हाँ कल मैं रोजा रखूंगा। हाँ नहीं कल दावत ना रखे। ओके ओके पापा बेल बजती है तो फोन उठाते हैं आप। जरूरी कितने अफसोस की बात है, मैंने रजाई का कपड़ा रखा था इसने तेरे को भूषण बना के दे। एक्सक्यूज मी, मेहमान को लेके आइए। मैंने बोला कुशन बना देती हूँ, बोलने लगा मेरे को कमी एक्सक्यूज मी, मैं मेहमान को ले आ रहा हूँ। ओके दानिश साहब प्लीज आपको वहां तशरीफ रखिए। टेलीफोन थैंक यू देखो वेरी हर मच। ख़वातीन व हज़रात एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, नए मेहमान को अनाउंस करते हैं और फिर उनसे ही बात करते हैं। कहीं मत जाएगा, गफ्फार जरूर में हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात। और हमारे अगले मेहमान आ चुके हैं, बहुत ही काबिल एहतराम मोहतरम शख्सियत। टेलीविज़न के लिए एक असासा, बहुत कीमती असासा, बहुत काम किया इन्होंने। बल्कि मैं इनके एजाज़ात गिनवाने से बेहतर है कि एक जुमला कह दूँ, ही इज़ द रेसिपिएंट ऑफ इनन्यूमरेबल अवार्ड्स। और इनकी बेशबहा खिदमात के सिले में हुकूमत पाकिस्तान ने इनको सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। इन्होंने बहुत काम किया इन्होंने टेलीविज़न के लिए, और टेलीविज़न के लिए इन्होंने बहुत कम लोगों ने इतना काम किया होगा जितना इन्होंने किया है। बहुत ही महीन, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन इंसान है, आम जिंदगी में भी और कैरेक्टर में भी। यानी कैरेक्टर में भी अगर इनको गुस्सा आता है तो उसमें भी इंतहाई सॉफ्टनेस होती है। और ये कमाल है इनका कि ओरिजिनलिटी नहीं खोने देते, कैरेक्टर के अंदर इतना खो जाते हैं। आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ, प्लीज़ वेलकम फारूक जमील साहब। बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का फारूक साहब जी, बड़ी खुशी हुई यहाँ। बहुत कीमती वक्त में से आपने वक्त निकाला। बहुत मसरूफ़ हैं आजकल जी शूटिंग्स में। नहीं कोई इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बहरहाल कुछ थोड़ी बहुत मसरूफियत चलती रहती। मेरे को बहुत शौक था इनको करीब से देखने का। ऐसा सॉफ्ट आदमी है, बिल्कुल आपके दादा की तरह बातें करता है, आहिस्ता आहिस्ता आराम से। अच्छा, ये सॉफ्टनेस कहाँ बचपन से आई या सॉफ्टनेस किसी उम्र के ख़ास हिस्से में जाके आपके लहजे में आ गई? ये फैसला करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि तकरीबन शुरू से ही ऐसी थी। 42 साल टेलीविज़न से आप मुंसलिक रहे और एक स्कूल की हैसियत रखी आपने हमेशा। और 42 साल में कभी हमने नहीं देखा कि स्कूल कभी बंद रहा हो। काम करते ही रहे आप मुसलसल। जी वेल यस। किसी से इंस्पिरेशन था आपका शुरू में? बहुत से लोगों से इंस्पिरेशन, जो अच्छे अदाकार थे जिन्होंने अच्छा काम किया, वो सब मेरे लिए इंस्पिरेशन थे। अच्छा, किस कोई एक ख़ास नाम आपके जहन में है कि जिसको देख के आपको शौक़ हुआ हो और आपने सोचा हो कि मैं करूं तो ऐसा काम करूं? मेरे फूफीज़ाद थे फजल कमाल। वो भी इतना ही आहिस्ता बोलते थे? हाँ, वो भी बहुत धीमे इंसान थे। अच्छा, माशाल्लाह, आप बहुत शरीफ आदमी है, मुनाफिक आदमी भी नहीं है। आपको तो रुवत हिलाल कमेटी में होना चाहिए। मेरी नज़र कमज़ोर है वैसे ही। जवाब तो अच्छा आप दिया। क्या समझते हैं, जो लोग चांद देखते हैं इसकी नजर तेज होती है? आप 29 का जान देखा करें। अच्छा जी। माशाल्लाह, आपको मैं जब से देखता हूँ, आपकी एक पश्तो फिल्म देखी थी, उसमें मुझे बहुत मजा आया था। पश्तो फिल्म में ये पश्तो फिल्म किस्सा नहीं है। बेवकूफ आदमी। क्या हो गया आपको? किससे मिलाते हैं आप? कहीं का कहीं ले जाते हैं आप? यूसुफ खाना शेरबानो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं थे। क्या हो गया? अरे हम लोग को तो इतने फख्र महसूस करना चाहिए कि हमारे घर में आज कैसा बंदा आया है जो हमारे टेलीविजन की, हमारे सकाफत की नाक है। हमारा प्राउड है ये तो। अच्छा बेशक। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जिसकी अम्मा तारीफ करे। अच्छा, मैं मैं बहुत आपका खुश- तारुफ बहुत जरा सा खुशकिस्मत करवा दूं जी। परवेज। ये मेरी दादी हैं जी। और ये मेरी मम्मा हैं। अच्छा। और वो फरीद नवाज बलोच मरूम साहब के साहबजादे हैं, दानिश दानिश नवाज। जी। उनको तो आप जानते ही होंगे। हाँ जी। और ये मेरे पापा ये हैं। मेरा एक ही बेटा है, बहुत मन्नत हो गया, कोई मन्नत भूल गई ना, ऐसा पागल जैसा हो गया। अभी मैं क्या करूं? ऐसी सी बातें, आप बुरा नहीं मानना किसी मेरे बात पे का। अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल है। इनका रिश्ता नहीं हो रहा था, मेरे साथ हो गया। हाँ, ये इसके तम्बू में दूल्हा भाग गया, इधर बैठ के हमने अपनी जमात में इज्जत अरे बनाई। जहाँ तेरा मेरा रिश्ता हुआ कैसे, जब मैं बारात लेके गया तो उसके घर के बाहर लिखा हुआ था, जालियों से होशियार। पापा प्लीज। तालों से होशियार के जालियों से जालियों होशियार। से वो होशियार। अम्मा का लिखा होगा ना। ए, तू कैसे जानती है मेरी Excuse शादी me, के बारे में? please, देखो, देखें, फारूक नहीं- साहब के सामने ऐसा करते नहीं करें। फारूक भाई, हमारे बच्चे को बहुत शौक था ना ये ड्रामे में आए,
तो मेरे पास 40 लाख रुपए में मैंने स्टूडियो भी बना दिया ने, मैंने प्रोग्राम बना दिया। मैंने बोला चलो अभी इसके ऊपर पैसा खर्च करूं अपना स्टूडियो। ये रहू भाई को अल्लाह खुश रखे, इसने हमारा प्रोग्राम खरीद लिया ना, तो हम लोग की जिंदगी बनी। आप मेरे को चांस दिलाओ ना ड्रामा में, आपको तो वो जानते होंगे ना, मैं आपके साथ चलूंगा, छोड़ दूंगा ये काम। गुरु घरे थे कारोबारी मानो आयो। ये फारूक भाई बहुत ही ऐसा सौरभ वाला बंदा है, ले जाएंगे, मेरे को ले जाएंगे, आप ले जाएंगे, सिफारिशें करेगा। आप मेरे को ड्रामों में ले सकते हैं, एक्टिंग का शौक है मेरे को। आप चाहो तो मैं ऑडिशन दे देता हूँ। नहीं, मैं तो नहीं ले सकता क्योंकि मैं खुद ड्रामे नहीं करता। मैं आपका तस्करा कर सकता हूँ लोगों से। तस्करा मेरा जरूर करना भाई। एक बात बताएं, एक आप अच्छा आदमी है, तेरा तस्करा करे, तू कोई गलत काम कर देवे तो ये बेचारे को लोग बोले ना, ऐसे की जिम्मेदारी लेना नहीं है। हमारा बेचारा आया है, आप लोग चाहते नहीं हो मेरी तरक्की, मेरी तो तरक्की तेरे आप पे लोग इतना चाहते नहीं पैसा हो। लगाया, तरक्की नहीं होती तो मैं क्या करती, मैं इधर से खींच के मारूंगी। खाली इधर ही बेटा बिठा के मेरी जिंदगी खत्म कर दोगे तुम लोग। देखा बहुत ये अच्छा है ना? प्रोग्राम कर रहे हैं आप वैसे। मैं अच्छा करता हूँ, बहुत अच्छा। थैंक यू सो। मेरे तालियां बजवाए ना आप बोले ना, मैं बजा देता थैंक यू सो वेरी मच। फारूक भाई, आपने अच्छा बोल के मेरी जिंदगी अजाब में कर दी। अभी बोलेगा अगले हफ्ते मेरा चेक बढ़ाओ। आपको पता है इसको भी चेक देती हूँ, इसको भी चेक चाहिए ने, उसको भी चेक चाहिए। नहीं, मेरे को तो चेक करने के बाद चेक देती है। और मेरे को तो उस बैंक का चेक देती है जहाँ बैंक ही नहीं होता। हाँ मैं जाता बेटा, यही सिला मिलेगा। जब भी बोलते हैं एहसान करने वालों से डरो, दादी, तो सिला देते हैं। मैं जमा करता हूँ मैंने पैसे। अपना सारा पैसा जेवर बेच दिया, ये देख सारा सोना अरे उतार सारा दिया। जेवर बनवा के दूंगा दादी, सर से लेके पैर तक सोने में नहला दूंगा। लोग बोलेंगे इसको पी लिया हो गया। ये अम्मा के लॉकर की चाबी काय को रखी है अम्मा ने? लॉकर की चाबी तेरे क्या बाप ने जेवर वो से- घर की बड़ी है, हमारे घर की नींव है कि घर का बड़ा लॉकर की चाबी रखता है। अच्छा, माँ को जेवर बना के देंगे मेरे को हथकड़ियाँ बना के देना। पापा प्लीज। ऐसी बातें कर। फारूक भाई, आपसे एक क्वेश्चन है। आप जब ड्रामों में आते हैं तो ऐसा लगता है कि आप कोई स्कूल में आए, कोई प्रोफेसर, आपको कोई ताल्लुक मालूम कहते क्या? नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं किसी से। तो आप इतना खामोश क्यों हैं? अगर आपको 5 लाख का बॉन्ड लगेगा तो भी आप बोलेंगे मुझे 5 लाख का बॉन्ड लग गया। पापा शायद ऐसे ही कहूँ। फारूक भाई, आपका जमीर क्या कहता है? वो जमीर साथ ही रहता है, क्या बोलेगा वो? अक्सर खामोश हो जाता है। हाँ, खामोशी उसी में तो है। अच्छा, 14 अगस्त को भी नहीं जागता? ऐसे लोगों का जमीर जागा हुआ ही होता है और ये अलामत है इनके जमीर के जागने की। दानिश, आप जी करके प्लेज देखते आ रहे होंगे। हाँ, प्लेस देख भी रहे हैं और मेरी खुशकिस्मती है कि भी इनके साथ एक प्ले में मैं काम भी कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, कैसा पाया आपने इनको नई लॉट में काम करते हुए? माशाल्लाह बहुत होनहार है, बहुत टैलेंटेड। संजीदा रोल किया उन्होंने आपके साथ? नहीं, संजीदा इस रोल इसमें नहीं था रोल। अच्छा, आपके कामों में कोई कॉमेडी रोल है ऐसा कि जो जिसमें कोई कॉमेडी आपने या की हो या कॉमेडी सिचुएशन में फंस गए हो? जी, चंद एक किए हैं स्टेज पे तो कॉमेडी ही की है। जब शुरू में हम किया करते थे। किस सर से कितना क्या सन होगा? 56 से 69 तक। उस वक्त तो जाहिर है स्टेज भी उसी मुख्तलिफ लिहाज से होता था। मुख्तलिफ। कितने यार, ये सालों आप अपने से पप्पा को मास्टर- समझाएं, क्या कह रहे हैं? क्या हो गया? एक सेकंड क्या क्या कमाल है यार। क्या हो गया पापा? मैं क्या बोला भाई तेरा? क्या कह बोला? रहे मोहम्मद बिन कासिम जो है मेमन थे। प्लीज, मोहम्मद बिन कासिम अरब से ताल्लुक था उनका। अब मेमन क्या हो सकता है मोहम्मद बिन कासिम जो अपना पोर्ट बनाया, ये कोई मेमन ने ठेके में नहीं लिया नहीं हो। नहीं, ये नहीं, बिन अम्मा कासिम भाई का पूछ रहे लाई। तेरे को कासिम कुछ भाई पता का- नहीं होता है, ओके ओके, बीच आप में किसी बोला गेस्ट कर। के कान में बात मत मोहम्मद बिन करें, कासिम please। तेरे को पता कौन है? फुफ्फी का लड़का है तेरी हमारा। फुप्पी का लड़के की बात नहीं हो रही है। कराची में आया था दीमल की बंदरगाह पे, एक औरत ने बोला था भाई आओ, तो इसको भेजा गया था। अच्छा, 17 साल का छोकरा था। दादी को बहुत मालूम मैं तो पढ़ती रहती हूँ, मैं जैसा फारूक भाई जैसे लोगों की मैं समझती हूँ कि खुदा मेरे को ऐसी अकल दे जैसे ये बड़े बड़े लोग हैं। अभी मेरी कितनी ख्वाहिश है, अभी मैं मीडिया में तो आ गई हूँ, कभी फारूक भाई के साथ ड्रामा करूं, जिंदगी फारूक भाई में- मेरे को कभी बोलो ना जी अपने इंशाल्लाह ज़रूर। फारूक भाई नहीं खुशकिस्मत। बोलिएगा आप, मेरे ऊपर ज्यादा ध्यान दे। मैं नई लौट हूँ। किसके? ये तो वो लौट है जिसका लौटना मुश्किल। अरे ये तो बड़े बड़े एक्टरों के साथ इस आदमी ने काम किया। अल्लाह इसको जिंदगी दे। अल्लाह, आपने मोहम्मद बिन कासिम के साथ और सुल्ताना डाकू के साथ काम किया? एक्सक्यूज मी प्लीज, ही इज एन एक्टर। इनका क्या ताल्लुक है सुल्ताना टाकू और मोहम्मद बिन कासिम मैंने से? तो आपकी फिल्म भी देखी थी। कौन सी? आप फिल्म में आए थे ना अभी 6 महीने पहले फिल्म जी, आई। चंद एक फिल्में की, सिर्फ हाँ, दो अभी तीन। आखिरी जो आपकी फिल्म आई थी मैंने देखी थी सिनेमा में। जी, सलाह आप है। एक बड़े से टेबल के पास बैठे हुए ऑर्डर देते हो, वो को 3-4 साल पुरानी थी है मेरे ना? ख्याल का। मैंने देखी थी ऑर्डर आपकी पे फिल्म। खाना आ गया था टेबल पे। इस औरत को अल्लाह
खुदा की कसम, सिवाय खाने के पता नहीं अदालत की टेबल होवे, पता नहीं कौन से फैसलों की टेबल होवे, हर टेबल खाने की नहीं होती है माँ। कोई सोच समझ के बात कर। फारूक भाई, आपने तो इतना काम किया है, इतना काम किया है कि आप तो इस मुल्क के चंद उन लोगों में से हैं जो कि बहुत कीमती सरमाया है इस मुल्क का और इस शो बिजनेस का आइकॉन कहा जा सकता है आप जैसे लोगों को। आई वुडंट ले क्लेम्स, सच टॉल क्लेम्स टू। नहीं, बाय गॉड, क्योंकि देखिए हम तो इज्जत दे सकते हैं और हमें देनी चाहिए, और जहां हम मार खाते हैं वहाँ जो लोग, मैं कहना ही चाहता हूँ कि जो लोग अपने स्टार्स की इज्जत नहीं करते, जो कौमें दूसरी कौमें उनकी इज्जत नहीं करते, वी शुड बी प्राउड ऑफ। वैसे भी बेटा बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब है। जी हाँ। अच्छा, आपको कितने साल हो गए ये काम करते हुए? तकरीबन, बल्कि एग्जैक्टली 50 साल हो गए। 50 साल हो गए माशाल्लाह, यानी 100 साल की आधी दिहाई आपने काम किया। ये जब लोग आपके सामने झूठ बोलते हैं आपको कैसा लगता है? झूठ किसी के भी सामने बोला जाए सही नहीं होता, ना ही नहीं, अच्छा आप लगता। जैसे आदमी ने कैसे बर्दाश्त किया इतना झूठ? 50 साल आपने काम किया हाँ जी। और लोग बोलते हैं इस लैंड में झूठ बहुत बोला जाता है, तो आपने कैसे बर्दाश्त किया? नहीं, झूठ का मुझे पता नहीं, मैं कह नहीं सकता कि किसी ने मुझसे झूठ बोला हो। अच्छा, आपने इतने अरसे में बेशुमार रोल्स किए, बेशुमार रोल्स किए, आपने कभी वाइटनर तो नहीं लगाते देखा हमने आपको? नहीं, शुरू में तो वाइटनर ही होता। अच्छा, लगता था। अब अपना वाइटनर तेरा क्या ख्याल है? पैदाइशी वाइटनर लगाया हुआ? नहीं, मैंने कहा मैं जब से देख रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ ना, मैं जब से देख रहा तो हूँ जब भी वो 50 साल, Original मैं भी method। छोटी थी जब से ड्रामों में आते हैं। अम्मा सुबह जोरा से क्यों झूठ बोल रही थी आप? क्या बोला मैंने? आप बोल रही थी हमारे घर में फला चीज नहीं है, फला चीज नहीं है, काय को बोलती थी आप? मैंने कभी बोला? आप मैंने मेरी कभी family बोला? का बोल बुरा मत बोल मानो। बोला, कभी बोला? बोला मैंने कभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फारूक जमील साहब हमारे साथ मौजूद है, कहीं मत जाएगा। गफ्फार दौलत में मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद बहुत। इतना काम किया, इतने रोल्स किए आपने, अभी भी कोई ख्वाहिश बाकी है किसी ऐसे रोल की कि जो आप करना चाहते हो? नहीं, रोल तो जो भी अच्छा है जिसमें कोई मार्जिन हो परफॉर्मेंस का, करने को जी चाहता है। कोई ख़ास ऐसी वो नहीं, स्पेसिफाइड नहीं है कि ये रोल करना है। जो ऑफर हो जाता है वो रोल आप एक्सेप्ट कर लेते हैं नॉट ऑलवेज। या पढ़ते हैं बाकायदा, देखते हैं कि आजकल तो पढ़ाने का रिवाज ही नहीं रहा मेरा ख्याल है। अभी तो बोलते हैं फिल्म की तरह बोलते हैं, चलो ये ये सीन कहानी कर है, लो, ये तो आप किरदार। ऐसा कर लेते हैं? एक वो जो लत पड़ी हुई है उसे तो सेटिस्फाई लत भी पड़ी हुई है। बात वक्त का उस कहावत पे भी व्हेन यू आर इन रोम डू एज रोमन्स डू, तो वो यही कर रहे हैं कि जो रोमन कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं। मैं सही अच्छा कह रहा हूँ? फारूक भाई, एक बात बताओ, ये हमारे अभी ऐसा है कि ड्रामों में ये कि 4 साल में बच्चा आया, 2 साल में आया, अभी इसने एक्टिंग पूरी नहीं सीखा, ने डायरेक्शन शुरू कर देते हैं। आपको मसला 50 साल हो गए, तो अभी तक आप डायरेक्शन की तरफ क्यों नहीं आए? डायरेक्शन हमने की थी, बहुत अरसा पहले की थी। 69, 70, 71 में 3 साल में 3 सीरीज़ दी थी। मेरे साथ थे अनवर सज्जाद और खालिद सईद भट्ट। हाँ, कितने बड़े बड़े नाम। तो हम लिखते भी थे, डायरेक्ट भी करते थे, उसमें परफॉर्म भी करते थे, अच्छा और नए लोग तलाश भी करते थे। अच्छा। तो लेकिन उसके आपको नए लोगों की तलाश में कौन लोग मिले उस वक्त? नामों में रूही बानो थी एक। वाह, आपने तलाश की। ये सवाल मैंने जान के पूछा था क्योंकि उस वक्त जो लोग आपको नए मिले होंगे तो वो आज इस वक्त पुराने हो गए होंगे। उस वक्त तो आज वो यकीनन बहुत बड़ा नाम हो। बहुत बड़ा नाम होंगे। दुर्दाना भट्ट थी। दुर्दाना भट्ट भी। ड्यूटी जी ये ड्यूटी तो स्कूटर चला के आती थी ड्रामे में। नहीं, वहाँ पे तो नहीं आता। नहीं, लड़कों जैसा घूमती थी ना, बोले स्कूटर चलाती थी ये। कुछ- हमारे प्रोग्राम में आई थी ना, अच्छा। बोलती मैं स्कूटर पे जाती थी लड़का बन के। एक्सक्यूज मी फारूक भाई, आपने बगैर शहरी का कभी रोजा रखा? लो, 1-2 बार रखा। उनका जमीर नहीं मानता इस बात को। बगैर सहरी का रोज़ा रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सहरी कर लें तो अच्छा है, सुन्नत है।
और वो रोज़ा भी ज़ाहिर है, क्योंकि रोज़ा सहरी के साथ इसलिए कहा गया है क्योंकि इंसानी जिस्म के लिए वो ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे लिए कहीं भी कोई गलत बात चाहता ही नहीं। एक और सवाल करना, आप जी। रोजा कितना बजे खोलते हैं? जो टाइम होता है मुज़ाफ़ात का उसी वक्त खोलते होंगे। आप क्या बात कर रहे भाई हैं? लाहौर वाले जल्दी खोल लेते, हम लेट खोलते आप और में टाइम ज़रा वो गुरु के मुझे वो आफताब कराची से, गुरु के आफताब से वो मुंसलिक। तो उधर सूरज कराची आधा होता है, घंटा कराची पहले के चला हिसाब से जाता है, क्या करें? अभी उस दिन मैंने बोला लंदन में जल्दी खुलता है, अभी लंदन में पता किया इसको भेजने के लिए बोलते हैं हमारे से भी देर से खुलता है, 7 बजे खुलता है रोजा। हाँ जी, वहाँ देर टाइम बढ़ गया उधर। फारूक भाई, अगर मुड़ के देखें आप अपना माजी और आपको दूर कहीं आपका बचपन खड़ा नज़र आए, तो आप वहाँ से अगर आपको मौका मिले कि आप उस बचपन तक पहुँच जाएं, फिर आप क्या बन के यहाँ तक पहुँचना चाहेंगे? पता नहीं, ये तो वहाँ पहुँच के ही पता लगेगा कि क्या करना चाहिए। नहीं, क्या जहन में क्या ख्याल आता है ये सवाल सुन कुछ के? नहीं, इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं ना मैं सोचूंगा। अच्छा, अदाकार आप सोच समझ के बने या इत्तेफाकी? शुरू में तो इत्तेफाक ही समझ लीजिए, लेकिन बाद में फिर उसकी आदत सी हो जाती है, चस्का पड़ जाता है। इतने अरसे में टेलीविजन का लाइव दौर भी आपने देखा होगा। जी बिल्कुल, जब शुरू- लाइव ड्रामे होते लाइव ड्रामे हमने भी किए। कोई मज़े का वाक़या याद है? उस लाइव जब ड्रामा होता था तो बहुत वाक़यात हुए, और काफ़ी होते थे। कोई याद है मज़े का वाक़या हुआ? वो एक प्ले में एक अदाकार थे अरशद दुरानी साहब, अरशद दुरानी साहब। हाँ जी। जी, उन्हें उन्हें मरना था, उसके ऊपर टाइटल चलने, अच्छा। तो वो टाइटल चलते रहे। उसके बाद वो उन्हें समझा शायद ख़त्म हो गए, वो उठ खड़े हुए उनको किसी ने आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? किसको देंगे ये पैगाम? इसकी तो शादी हो गई। नहीं, ये वो तो SMS पे देता होगा ना, अभी कौम को पैगाम देने दें। अच्छा, ये अभी कौम को भी पैगाम देगा? दे दो, ऐसे क्या है, अच्छा आर्टिस्ट है दे ना। दो। अच्छा, कोटरी का पल्ला कैसा, खाने में अच्छा लगता है? पापा क्या उससे क्या पूछे कोटे का पल्ला? अच्छा, इसका रोटी का मुंह पल्ला सफेद है, है। कान लाल हो गए हमारे प्रोग्राम में। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि किसी भी काम की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, हिम्मत है, तो आगे बढ़े, काम करें। हो सकता है कि आपके अंदर उस काम की सलाहियत हो और आपको और लोगों को पता ना हो, तो इस चीज़ से पीछे ना हटें। इन्होंने अभी दानिश बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, बहुत बड़े अदाकार के बेटे हैं, जो अब हमें मौजूद नहीं है बदकिस्मती से। इन्होंने अपनी अदाकारी के 3 साल के बाद ही डायरेक्शन शुरू कर दी और अपने पैगाम में इन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी कि किसी भी काम के लिए उम्र या वक्त का कोई तयन नहीं है। इंसान किसी वक्त भी कोई भी काम करके लोगों को एकदम हैरान कर सकता ये है। जो बात इसने अभी बोली, अगर कोई इसका गलत मतलब ले ले, बोला हिम्मत है, जज्बा है, कोई टायर ला के आग लगा दे, बिजली नहीं आई हो, तो फिर क्या करे अपन? नहीं, आप ऐसे क्यों आग लगा रही हो? कोई नहीं करना जब चाहेगा भी भी आग बिजली लगा नहीं सकते। आएगी तो कहाँ जाएंगे? आग लगाएंगे ना। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे। मुल्कों जब मुल्क होते हैं तो उसमें ऐसे प्रॉब्लम मुंह होती में है। खजूर रखो, बिजली चली जाती। 12 दिन से हमारे घर में बिजली नहीं है, मैं बर्फ पे सो रहा हूँ। प्लीज अम्मा के मुंह से हर वक्त आगे निकलती है। बकवास नहीं करने का है। Okay. मैंने अपना पानी बिजली देखो साथ रखा है। फारूक भाई, ये देखो अपना पंखा है मेरा, ये देखो पंखा चलता है, फिर पानी में अपना चलाती अम्मा हूँ। घर भी अलग कर लिया मेरे से। एक्सक्यूज मी प्लीज फारूक भाई, हम आपका पैगाम तो ज़रूर लेना चाहेंगे, इसलिए कि जो नए डायरेक्टर्स, नए एक्टर्स जिनको जुनून है इस काम का और जिनको कहीं कोई काम नहीं मिलता तो वो इस काम में आ जाते हैं, उनके लिए कोई ख़ास पैगाम दीजिए आप। एक ही है कि जो इस काम में अगर आए हैं तो सीखें इस काम को मेहनत से, लगन से और फिर दयानतदारी के साथ काम करें। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। फारूक साहब ने एक जुमला इस्तेमाल किया, दयानतदारी। ये सिर्फ अदाकारों के लिए नहीं है, ये सिर्फ शो बिज़नेस के लोगों के लिए नहीं है। दयानतदारी, अगर बहुत से लोगों में दयानतदारी है, ऐसी बात नहीं है कि मुल्क दयानतदारों से खाली हो चुका है, दयानतदारों से अभी भी भरा हुआ है। लेकिन चंद और लोगों में, अगर कुछ और लोगों में दयानतदारी पैदा हो जाए तो कोई काम, कोई मंसूबा, कोई नियत या किसी भी रिश्ते में या किसी भी प्रोफेशन में वो अधूरापन रह ही नहीं सकता, वो काम नामुकम्मल रह ही नहीं सकता अगर दयानतदारी पैदा हो जाए। चाहे वो कोई रिश्ते से दयानतदारी हो, चाहे वो मुल्क से दयानतदारी हो, चाहे वो कौम से दयानतदारी हो, दयानतदारी पैदा हो जाए,
अगर हम में बहुत दयानतदारी है, सिर्फ उसको उजागर करने की ज़रूरत है, और उसको उजागर सिवाय हमारे और कोई नहीं कर सकता। और जिन कौमों में दयानतदारी होती है, दूसरी कौमें उनकी तरफ कभी आंख उठा के भी नहीं देख सकती। थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।